न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मोदी सरकार बेपरवाह है, खड़गे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी बोले, ड्राफ्ट की तैयारी पूरी। राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा अमृतसर में कर रही एनसीबी की स्थापना, संजय सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खड़गे ने सीएम की चुप्पी पर उठाया सवाल, कहा मोदी सरकार बेपरवाह है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर जाने से अनुमति देना चाहिए। जी हां, मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार बेपरवाह है। जी हां, उन्होंने केंद्र से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने की अनुमति देने के लिए भी कहा है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी, आपकी मन की बात में पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन व्यर्थ। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में स्थिति अनिश्चित और बेहद परेशान करने वाली है। जी हां, स्थिति को अपने एक शब्द नहीं बोला है, अपने एक बैठक की अध्यक्षता नहीं की है, आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले हैं। जी हां, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, ये अस्वीकार्य है। जी हां, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा है कि एक तरफ राज्य चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी सरकार बेपरवाह सो रही है। जी हाँ, राज्य धर्म का पालन करे, शांति भंग करने के वाले सभी तत्वों पर दृढ़ता से काम करे। जी हाँ, नागरिक समूहों को विश्वास से लेकर सामान्य स्थिति बहाल करे, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को राज्य का दौरा करने दे। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तो मणिपुर का एक और मन की बात, लेकिन मन पीएम ने आपदा प्रबंधन में भारत की महान क्षमताओं के लिए खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित क्या वास्तव में आत्मप्रवक्त मानवीय आपदा जिसका मणिपुर सामना कर रहा है। जी हाँ, रमेश ने कहा, अभी भी उनकी ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर लेखा परीक्षा योग्य पीएम केयर्स फंड है, लेकिन क्या पीएम मणिपुर की केयर भी करते हैं, ये असली सवाल है। कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात के दौरान एक बार फिर मणिपुर में चुप्पी बनाए रखने के बाद आई है। लगभग 50 दिनों से मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है, जहां 3 मई से अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। रविवार को अपने मासिक मन की बात रेडियो प्रसारण कार्यक्रम के पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित है, वह आज मिसाल बन रही है। यूनिफॉर्मल सिविल कोड पर सीएम धामी बोले, ड्राफ्ट की तैयारी पूरी, मिलते ही लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे आगे। जी हाँ, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जल्द अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी ने कहा है कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य सरकार इसको लागू करें। उन्होंने इससे पहले भी एक वीडियो साझा करते हुए रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करने समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून। जी हाँ, क्या है ड्राफ्ट? उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे थे। इसके बाद कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे गए। न्यूज के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक ये सुझाव दिया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें ग्रेजुएट होने का मौका मिले, शादी का रजिस्ट्रेशन ना होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने और पति पत्नी दोनों के पास तलाक के समान अधिकार देने के अलावा सुझाव में बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक की बात भी कही गई है। जी हाँ, गौरतलब है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रमुख चुनाव मुद्दों में से एक था। इस चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार आने का इतिहास बनाया था। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सरकार ने मसौदा समिति का गठन किया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में इसे लागू किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा अमृतसर में कर रही है एनसीबी की स्थापना। संजय सिंह, जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय राउत सिंह ने केंद्र द्वारा एनसीबी की दुरुपयोग की आशंका जताते हुए सोमवार को कहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ पाने के लिए अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की कार्यकाल स्थापित कर रही है। जी हां, सिंह ने ट्वीट किया, पंजाब में व्यापक रूप से फैली नशे की लत के लिए काफी हद तक भाजपा अकाली सरकार जिम्मेदार है। जब भाजपा के गलत कामों में शामिल है तो उसके कार्यकर्ता गांव में जाकर क्या प्रचार करेंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार 1 महीने के भीतर पंजाब के अमृतसर में एनसीबी कार्यालय खोलने का योजना बना रही है। अमित शाह ने रविवार को ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को नशे की लत से मुक्ति दिलाने और पंजाब से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ने की दिशा में काम कर रही है। नशे की लत के खिलाफ लड़ने के लिए 1 महीने के भीतर अमृतसर में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक कार्यालय खोला जाएगा और इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता हर गांव में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम खबरें देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार।